हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में। कि इससे में हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था हार्ट के बारे में, कि हार्ट के अंदर कौन कौन सी आर्टरी होती है, कौन कौन सी वेन होती है, कौन कहाँ से ब्लड को लेके जाती है और कौन कहाँ ब्लड को लेके आती है, कैसे आर्टरी से ब्लड वेंट्रिकल के अंदर जाता है और कैसे वेंट्रिकल से वो हमारी जो आर्टरी है उनके अंदर ब्लड वो फ्लो करता है, या फिर हमारे अरूटा के अंदर से जो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर पहुँचता है। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम ना गवा के हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में और इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ना कुछ कॉमन सी चीज़ें, ये हमारी एक ईसीजी की मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राफ। ठीक है, ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। हमने ये चीज़ें पढ़ेंगे, ये अपने अपने 12th के बाद ही पढ़ रखा होगा। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि एक होती है पी वेव, क्या होती है, एक होती है पी वेव, एक होती है क्यू, आर, एस और एस टी और टी। ठीक है, तो हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पी वेव क्या होती है, क्यू आर एस। हमने 12th तक पढ़ रखा है कि पी वेव क्या करती है और क्यू आर एस क्या करती है और टी वेव क्या होती है। हमने इसको सिर्फ वहाँ पे इसको एलिब्रेशन से नहीं पढ़ा था, हम इसको उसको वहाँ पे शॉर्ट में पढ़ा था कि क्या काम है इसी का और क्या क्या एक्टिविटी करती है, कार्डिक साइकिल क्या होती है, कार्डिक आउटपुट क्या होता है। तो ये चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि ये ग्राफ हम देखते हैं, जो ये ग्राफ चलता आ रहा है कि यहाँ से डी अप हो रखा है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन के नीचे आ रखा है, फॉल हो रखा है, फिर आगे चल के स्ट्रेट लाइन आ गई, फिर दोबारा से अप हो गया है। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे कि ये ग्राफ ऐसा क्यों बनता है और ये जो पी वेव है इसको पी नाम क्यों दिया है, क्यू आर एस टी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है। जो ये क्यू वेव है जो नीचे की तरफ डाउन हो रखी है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं अभी ईसीजी वेव फॉर्म के उसमें टर्म में देखते हैं। तो हम देखेंगे पी वेव क्या होती है। हम सभी को दिख रहा है ये एक बॉक्स है, ऐसे ये बॉक्स बना रखे हैं। हर एक बॉक्स को, इस वेव को, जो ये वेव बना रखी है, इस वेव को इस बॉक्स के अंदर से, इस वेव को इस बॉक्स के अंदर से निकलने में कितना टाइम लगता है टोटल, वो लगती है 0.2 सेकेंड। कितनी लगती है, 0.2 सेकेंड। और इस बॉक्स को बोलते हैं लार्ज बॉक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज बॉक्स बोलते हैं। अब चलते हैं हम आगे। ये तो हो गया जो हमने बना रखा था, ये तो हो गया लार्ज बॉक्स। अब आपको दिख रहा होगा इसके अंदर ये जो दिख रखे हैं, ये बॉक्स, एक बॉक्स, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है। हमें पता है कि ये जो दिख रहा है ना पॉइंटेड, बिल्कुल जो ये हमें पॉइंटेड दिख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे, ये एक बॉक्स के अंदर कितना दिख रहा है, 5 स्मॉल बॉक्सेस किसके अंदर दिख रहे हैं, एक लार्ज बॉक्स के अंदर। हमें एक बात तो समझ में आ गई कि एक बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं। ठीक है, हमें पता है कि हमने अभी क्या देखा था, हमने देखा है कि जो ये 5 बॉक्स हैं, हमने पता है कि जो इसका डिस्टेंस है, हमने पढ़ा था अभी, ये जो है ये लार्ज बॉक्स है और ये छोटे वाले क्या स्मॉल बॉक्स है, कि जो स्मॉल बॉक्स है, एक स्मॉल बॉक्स जो है वो लेता है टोटल टाइम 0.04 सेकेंड। ठीक है, एक स्मॉल बॉक्स कितना टाइम लेता है, 0.04 सेकेंड लेता है। तो हम कह सकते हैं कि हमें पढ़ा है, हमने अभी ऊपर देखा था कि एक लार्ज बॉक्स किसके इक्वल है, 5 इंटू में 5 स्मॉल बॉक्स। और हमें पता है कि एक स्मॉल बॉक्स में कितना होता है, 0.04 सेकेंड। तो यहाँ से मेरा जो टोटल आएगा वो आएगा 0.2 सेकेंड। कि जो मेरी वेव है वो 0.2 सेकेंड में एक लार्ज बॉक्स क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, ये दिखा भी रखा है कि एक लार्ज बॉक्स होता है, एक स्मॉल बॉक्स है। ये मैंने आपको समझा दिया है कि कौन कितना टाइम लेता है। अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि टोटल टाइम जो होता है वो अभी हम पता होना चाहिए, टोटल टाइम कितना लगता है, कितना रहेगा, तो वो भी हम आगे चल के देखेंगे। तो अभी पता होना चाहिए कि लार्ज बॉक्स क्या होता है, स्मॉल बॉक्स क्या होता है, पी वेव कौन सी है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं इसके अंदर, क्या कि ये तो है पी वेव, ये पी वेव है। इस पी से लेके जो ये डिस्टेंस रहेगा, यहाँ से पी स्टार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ से पी वेव स्टार्ट हुई है इसको बोलते हैं पी आर सेगमेंट। सॉरी, हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे पी वेव है इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं कि ये लार्ज बॉक्स है, यहाँ से पी वेव स्टार्ट हुई है इस पोजीशन से और कहाँ तक गई है, जहाँ से क्यू वेव बनना स्टार्ट हुई है वहाँ तक,
जो ये वाला डिस्टेंस है यहाँ तक का, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवल। क्या बोलेंगे इसको, इंटरवल बोलेंगे। और ये इंटरवल किसका है, पी और आर का। तो इसलिए इसका क्या नाम दे दिया गया, पी आर इंटरवल। ठीक है, आगे चलते हैं। और पी आर इंटरवल में टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल कितना टाइम लगता है 0.12 सेकंड से लेकर 0.20 सेकंड क्या लगती है, इसको कवर करने में लगती हैं। पी से लेकर क्यू तक इसका इंटरवल कितना रहेगा, 0.12 सेकंड से लेकर 0.20 सेकंड। अब हम आगे चलते हैं, पी आर सेगमेंट की बात कर लेते हैं। पी आर सेगमेंट क्या होता है, पी आर सेगमेंट के लिए हम क्या रखेंगे यहाँ पे, कि जो ये हमारा डिस्टेंस है जहाँ पे पी वेव खत्म हुई है और जहाँ से क्यू वेव बनना स्टार्ट हुई है, इन दोनों के गैप को बोलते हैं, इन दोनों के इस गैप को बोलते हैं क्या, पी आर सेगमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आया क्यू आर एस वेव। ये क्यू आर एस आपको दिखाई दे रहा है, देख लो ये आर है, इसको बोलते हैं क्यू आर एस वेव। जो क्यू आर एस वेव है इसको बोलते हैं एक प्रकार क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स। और कितना टाइम लेती है ये, कितने क्यूब आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, 0.06 सेकंड से लेकर 0.1 सेकंड तक का टाइम लेती है क्यू आर एस वेव। कि कितने बॉक्स को कंप्लीट करती है, लगभग ये कितने का कवर कर रही है, 3 बॉक्सेस को कवर कर रही है, 1 2 और 3 को। आगे चलते हैं, फिर जहाँ पे एस वेव खत्म होती है, जहाँ पे एस वेव खत्म होती है यहाँ पे खत्म होगी, और जहाँ से टी वेव बनना स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो इस बीच वाले गैप को क्या बोल देंगे, एस टी सेगमेंट। क्या बोल देंगे, एस टी सेगमेंट। और जहाँ से टी वेव बनना स्टार्ट हुई है, सॉरी, जहाँ से मेरा एस सेगमेंट खत्म हुआ था और जहाँ पे टी वेव बनना क्या होगी, खत्म हो गई है, इस बीच वाले को हम क्या बोल देंगे, एस टी इंटरवल बोल देंगे, एस टी। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। देखो ये दिखा भी रखा है इसके अंदर कि ये जो वाला हिस्सा है ये एस टी सेगमेंट, एस टी इंटरवल है, और जो ये वाला बॉक्स दिखा रखा है कि कहाँ तक का हमारा एस टी सेगमेंट रहेगा, ये वो दिखा रखा है। और पी आर सेगमेंट कहाँ तक रहेगा, ये वाला बॉक्स ब्लू कलर दिखा रखा है। और जो ये ऑरेंज कलर से बना रखा है ये वाला बॉक्स, ये कौन सा है, दैट इज़ पी आर इंटरवल। ठीक है, ये हमारी एक वेव थी। एक आप पढ़ोगे आर इंटरवल, 2 बीट जो हमारा ऊपर आर वेव आर बनता आ रहा है, और जो आर यहाँ पे है, इनके बीच का गैप जो है, कि एक क्यू आर एस वेव थी, नीचे आई, फिर ऐसे फिर टी पे गई, फिर एक नेक्स्ट वेव स्टार्ट हुई, फिर दोबारा बीट किया तो दोबारा से अप गया। एक बीट करने से दूसरी बीट के होने पर जो इंटरवल रहेगा उसको बोलते हैं आर आर इंटरवल। आर इंटरवल ही एक प्रकार से कंक्लूजन होता है हार्ट बीट का, वही बताता है कैसी बीट चल रही है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें काउंट करते हैं कितने बॉक्सेस आते हैं, इसके अंदर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। जे 1 आधा पार्ट है, तो हमें क्या करते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं इधर। तो 5 बॉक्स लगभग ज़्यादा ही है, तो हमें पता है कि एक बॉक्स में कितना टाइम लग रहा है, 0.2 सेकंड। हम इसको लेके चलते हैं, मतलब 4 बाई 1 2 3 4 5। एक जो लार्ज बॉक्स है 0.2 सेकंड लेता है, टोटल कितने बॉक्सेस है, 5। तुम 0 पॉइंट कितना होगा, मीन्स वो कितने सेकंड ले रहा है, 10 सेकंड, मतलब 0.1 सेकंड ले रहा है पूरी। 1 सेकंड ना क्या कह सकते हैं, मतलब जो हम इसका अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं, सिमिलर लेके चलते हैं कि 0.8 सेकंड मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, गैप आ गया, और ये भी थोड़ी सी पहले है। तो हम करते हैं कि 5 बॉक्स के कंप्लीट होने से पहले 4 बॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे तब, और 5वां बॉक्स कंप्लीट नहीं है इसके अंदर, तो हम ये मानते हैं 0.8 सेकंड लगती हैं। यदि ये बॉक्स ज़्यादा हो जाएगा तो कोई ना कोई हार्ट के अंदर एबनॉर्मेलिटी है। यदि ये बॉक्स यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, मीन्स कैसे कहेंगे कि ये बॉक्स यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे होगा, यहाँ से पी वेव उठी, ऊपर गई, नीचे आई, फिर आगे गई, फिर नीचे आगे गई, फिर नीचे उठी, फिर ऊपर उठी, फिर सीधा ऐसे। तो ये जो गैप है आर का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कि हर बीट को आने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी हार्ट के अंदर हो रही है। जो नॉर्मल रेगुलर जो साइकिल है हार्ट की वो बिगड़ गई है। तो वो क्यों बिगड़ती है, तो कोई ना कोई हार्ट के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आई है, या फिर कोई भी हमारे फैक्टर लगा लो, कोई ब्लॉकर है, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, जब कोई भी वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं तो वो खुद भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो कोई ना कोई रिदम होगा, या फिर कोई भी हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई भी एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो वो चीज़ें होंगी। तो आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज आ गई है, तो जब वो वहाँ भी देखने को हमें क्या होंगी, जरूर मिलेंगे। ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक रहता है। अब आप यहाँ पे हम पढ़ेंगे पी वेव क्या करती है और बाकी वेव क्या करती हैं। ठीक है, पी वेव है, पी वेव का काम क्या है, ये एट्रियल डिपोलराइजेशन को डिनोट करती है। मतलब कि जब कभी भी हमारे हार्ट के अंदर यहाँ पे एस ए नोड होती है, आपको पीछे वाले लेक्चर के अंदर जाना पड़ेगा, इसके लिए मैंने हार्ट वाला टॉपिक पढ़ा रखा है। यहाँ से जो भी हमारे इंपल्स जनरेट होंगे,
क्या होंगे हमारे यहाँ से इम्पल्स जनरेट होंगे सिर्फ अट्रिया वाले रीजन में। तो इसको बोल देंगे अट्रियल रिपोलराइजेशन। ठीक है, कि जो अट्रिया है, जो हमारा आर्टरी वाला, जो राइट आर्टरी और जो आर्ट्रियम है, जो लेफ्ट आर्ट्रियम है, वो दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करेगी हार्ट के अंदर, मान लो कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो डिनोट किसको करेगा, वो डीपोलराइजेशन को। ठीक है, जब कोई भी रिलैक्सेशन होगा, क्या होगा, रिलैक्सेशन, वो किसको डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा किसको, रिपोलराइजेशन। ये कॉमन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप 12th करके आ रखिए, बीएससी नर्सिंग के अंदर हो आप, तो आपको इसमें हेल्प करेंगे ये चीज़ें, और आप पढ़ भी रखा होगा आप लोगों ने। पी वेव होगी, पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से पी वेव स्टार्ट होगी वहाँ से लेके क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तक। ठीक है, तो आपको बता चुका हूँ पी आर इंटरवल भी में क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए हमारी पी वेव उठी, नीचे गई, क्यू आर एस उठ के ऊपर आगे चली, जहाँ से पी वेव स्टार्ट हुई है, यहाँ से पी वेव स्टार्ट हुई है, जहाँ से क्यू वेव स्टार्ट हुई है, ये वाला, इसके बीच वाले गैप को क्या बोल देंगे हम, पी आर इंटरवल। अगला कौन सा है, 0.1 सेकंड से लेकर कितना रहता है, 0.2 सेकंड का रहता है। मीन्स ये एक लार्ज बॉक्स को पूरे को कंप्लीट करता है। आगे क्या, पी आर सेगमेंट। पी आर सेगमेंट किसे कहेंगे, जैसे भी हमारी कोई वेव स्टार्ट हुई है, ये पी वेव, ये वाली चीज़ बन गई है, जहाँ से पी वेव खत्म हुई है वहाँ से लेके, और जहाँ पे जो फ्लैट लाइन है पी वेव और क्यू आर एस के बीच में, इसको बोल देंगे पी आर इंटरवल, पी आर सेगमेंट, सॉरी। ठीक है, अगला पॉइंट, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या है कि ब्लड तो आ गया उसके अंदर, हार्ट के अंदर आर्टरी वाले रीजन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर जाता है, या कोई भी इंपल्स जनरेट हुई है जो हमारे एसेनोड से हमारे एट्रिया के पास गई है, तो वो जो भी हमारे हार्ट का अपर पोर्शन होता है, कि जो हमारे हार्ट का अपर पोर्शन होता है, तो यहाँ अपर रीजन पे होती है एसेनोड। ठीक है, तो यहाँ से जो जनरेट होकर इंपल्स यहाँ पे जाएगी तो उसको बोल देंगे। ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आप आगे पढ़ोगे, इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे, कैसे। ये हमारा हार्ट था, हमने पढ़ रखा कि यहाँ पे ब्लड, यहाँ पे इंपल्स आई, अब वो इंपल्स क्या करेगी, फ्लो करेगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आने के बाद इधर जाएगी परकिंजे फाइबर से। इस रीजन को बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। जब ऐसे फ्लो होगा इंपल्स का, इलेक्ट्रिकल इंपल्स का, तो वो उसको क्या बोल देंगे, वो कौन सी वेव जनरेट करेगा, वो करेगा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन क्या रहती है, वो रहती है 0.06 से लेकर 0.1 सेकंड तक। ठीक है, एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट भी वही है, जहाँ पे एस वेव खत्म होगी और जहाँ से टी वेव स्टार्ट होगी। मीन्स कि हमने पढ़ा था जहाँ से एस वेव खत्म होगी, एस वेव यहाँ पे खत्म है, जहाँ से टी वेव स्टार्ट होगी, ये वाला रीजन, तो इसको क्या बोल देंगे, एस टी सेगमेंट। आगे कौन सा है, आर आर इंटरवल। जो आपको पहले ही बता चुका हूँ, आर आर इंटरवल क्या होता है, कि ऐसा टाइम जो आर वेव, जहाँ पे हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, हार्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है कि कौन कहाँ ऐसा हार्ट रेट में कौन सा इंटरवल है जहाँ पे हार्ट रेट को क्या कर सकते हैं हम, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है आर आर इंटरवल। ठीक है, ओके, बाकी हम ऊपर भी देख लेते हैं कि इसको बोलते हैं आर आर इंटरवल। एक वेव से लेकर दूसरी वेव के शुरू होने के बीच का जो गैप है उसको क्या बोल देंगे हम, आर आर इंटरवल। टी वेव। टी वेव इसको रिप्रेजेंट करेगी, हमने बताया कि क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है वेंट्रिकुलर, अब क्या होगा, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन से क्या समझोगे, मीन्स क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन। क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है किसका, वेंट्रिकल का। ठीक है, अगला क्या, क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल कहाँ से लेंगे, ये स्टार्ट होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होगा और एंड का होगा टी आर वेव पे, उसको हम क्या कर देंगे, क्यूटी इंटरवल। कि मतलब कि कितना टोटल टाइम लगा है रिपोलराइजेशन, कितना टोटल रिफ्लेक्शन क्या है, कि टोटल टाइम कितना लगेगा वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन होने में और रिपोलराइजेशन होने में, उसको बोल देंगे क्या, क्यूटी इंटरवल। हमने पढ़ा था भी, हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। आपको बता भी चुका हूँ मैं कि एक हमारी पी वेव है, देखो हमने पढ़ा था ये वी पी वेव है, जहाँ से ये बल्क ऊपर उतर रही है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इंपल्स जनरेट हो गया, कहाँ गया, एट्रिया वाले रीजन में, तो इसको क्या बोल देंगे, किसका डिपोलराइजेशन हुआ है, एट्रिया का। अब दूसरी कौन सी थी, क्यू आर कॉम्प्लेक्स। क्यू आर कॉम्प्लेक्स में अब जो एट्रिया के पास था वो जनरेट होकर कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। वो प्रेशर लगाएगा जो हमारी मसल्स हैं, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और ये मिडोकार्डियम, वहाँ पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा।
ठीक है। तो वहाँ पे जब प्रेशर लगाएगा तो वहाँ पे कौन सा जनरेट होगा, वेंट्रिकल के अंदर लगा रहा है, तो डिपोलराइजेशन किसका हुआ, वेंट्रिकल का। मीन्स क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब चलो यहाँ तक तो ठीक था, अब आगे क्या हुआ, अब यहाँ पे तो प्रेशर लग ही रहा है। अब प्रेशर दोबारा से जो मसल्स, जो हमारी मसल्स थी, या फिर जो हमारी यहाँ पे सेल होते हैं, यहाँ पे जो क्या रहेंगे सेल होंगे, वो क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे अप, उसके अपोजिट साइड में दोबारा से। मीन्स उसको रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सेल होंगे, अपोजिट प्रेशर लगाएंगे, और प्रेशर लगाएंगे तो क्या हो रहा है, जो वेंट्रिकल है उसका क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन किसका, वेंट्रिकल का। तो इसको क्या बोल देंगे, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, ये दिखा रखा है, इसको आप अच्छे से देख सकते हो, हर चीज़ को बता रखा है इसमें कि अट्रियल डीपोलराइजेशन कैसे होता है, कि यहाँ पे ऐसे नोड होती है, वो इंपल्स जनरेट करती है, वो हर चीज़ जगह पहुँचाती है इंपल्स को अट्रिया वाले रीजन के पास। एक होता है, हम क्या पढ़ेंगे, जिसको मैंने ये ब्लू कलर शब्द मैंने कर रखा है ना इसके अंदर, आप देख पा रहे होगे ये वाला रीजन। तो इसमें बता रखा है कि ये क्यू आर एस वेव के बारे में, क्यू आर एस वेव किसको डिनोट करती है, वो कैसे यहाँ पे इंपल्स आया, वो कैसे दो पार्ट में डिवाइड हुआ, वो जाएगा एक जगह राइट के पास, एक जगह लेफ्ट के पास, और देखो प्रेशर लगा रही है इधर इनके पास। तो इसी को बोल देंगे हम क्या, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और किसको डिनोट करता है, क्यू आर एस वेव को। एक हमने पढ़ा टी वेव, टी वेव क्या करेगी, टी वेव कब जनरेट होगी, जब दोबारा उल्टा प्रेशर लगाएगा इसके ऊपर रिलैक्स करने के लिए, प्रेशर लगा रहे हैं, तो कौन सी वेव बनेगी, टी वेव बनेगी। और इस टी वेव को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। यहाँ लिख रखा है, आपको बता चुका हूँ मैं कि पी वेव रिप्रेजेंट करती है आर्टरी के डीपोलराइजेशन को। ठीक है, और जो पी आर इंटरवल होगा वो स्टार्ट पी से होता है और क्यू आर एस के स्टार्ट होने तक रहता है। इसका नॉर्मल टाइम 0.1 सेकंड से लेकर 0.2 सेकंड तक का रहता है। एक पी आर सेगमेंट पढ़ चुके हैं हम कि फ्लैट लाइन होती है जो पी वेव के और क्यू आर एस के बीच में बनती है, और इसमें ए वी नो डिले होती है। ठीक है, फिर हमने आगे पढ़ा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को हम देख लेते हैं कि किसको रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल का, और नॉर्मल ड्यूरेशन जो रहेगी वो 0.06 से लेकर 0.1 सेकंड रहेगी इसके अंदर। एक हमने पढ़ा एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट में क्या रहता है, मतलब फ्लैट लाइन रहेगी। ठीक है, फ्लैट लाइन रहेगी, तो ये जब एस मेरी वेव खत्म हो जाएगी और टी स्टार्ट होगी, उसके बीच का जो गैप रहेगा ये, उसी को ही क्या बोल देंगे हम, एस टी सेगमेंट। ये आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, पहले बता भी चुका हूँ हर चीज़ के बारे में। एक हमने आर आर इंटरवल पढ़ा था कि दो आर वेव के बीच का जो टाइम रहेगा उसको बोल देंगे आर आर इंटरवल। ठीक है, ये हार्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक हमने पढ़ी थी टी वेव, ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। एक पढ़ा हमने क्यू आर इंटरवल, जो हमारा क्यू आर का इंटरवल रहेगा वो क्या करेगा, वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होगा और टी वेव पे जाके क्या होगा, खत्म होगा। तो इसमें पता लग जाता है कि टोटल टाइम कितना लगा है वेंट्रिकल्स को डीपोलराइज होने में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने में और रिलैक्स होने में। वो लगभग हमें लगता है 0.0 कितना लगेगा, 35 से लेकर 0.4 सेकेंड। ठीक है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ईसीजी पढ़ते हैं, ईसीजी में 12 लीड होती है, कैसे ईसी को लगाया जाता है। ठीक है, हम वो पढ़ लेते हैं कि टोटल जो है हमारी 12 लीड होती हैं। हम यहाँ पे पहले यहाँ शोल्डर पे ट्राई करते हैं, लेकिन हमने क्या किया, उसको कोलैप्स करके हमने हैंड पे उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया है दूसरी रोड के अंदर ही, इलेक्ट्रोड के अंदर। ठीक है, जो 6 रहेंगी जिसको रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोड होंगी, लीड वायर होंगी। लीड वायर कितनी होंगी हमारे पास, ये हैं जो चेस्ट पे लगेंगे, कितनी है, 6 हैं। और इसको डिनोट करते हैं वी से, जैसे V1 है तो V1, 2 है तो V2, 3 है, 3 रोड है तो लीड वायर है तो 3, और जो लीड वायर 4 है उसको 4, जो 5 है उसको 5, जो 6 है उसको 6 कह देंगे। अब उसके अकॉर्डिंग हम उसकी पोजीशन देख लेते हैं। देखो जो पहली है, जो V1 रहेगी हमेशा वो रेड कलर की रहेगी। कैसी रहेगी, रेड कलर की रहेगी, जो हमारी चेस्ट वाले रीजन पे है, जो हमारी इधर चेस्ट है। ठीक है, जो हमारी इधर चेस्ट वाला रीजन है, हमें पता है कि यहाँ पे क्या इंटरकोस्टल मसल्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे रहेगी। तो ऐसे 1 2 3 4, तो ऐसे मतलब जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स हैं, तो उसकी जो 4th इंटरकोस्टल मसल्स रहेगी अट्रिया की राइट वाली साइड, मतलब कि जो ये इधर वाला पोर्शन है, इस वाला पोर्शन ये कौन सा है, राइट साइड है, और ये वाला पोर्शन क्या है, लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको देख के चलेंगे। V1 हो गया हमारी। अब पढ़ेंगे V2 के बारे में। V2 क्या करती है, होती ये भी वही है V2, ये भी 4th इंटरकोस्टल पे रहेगी, लेकिन ये लेफ्ट वाली साइड रहेगी, येलो कलर की रहेगी। जो V3 होगी, जो लेड वायर जो 3 नंबर की है V3, वो ग्रीन कलर की होगी, और वो V2 और V4 के बीच में रहेगी। देखो इसमें दिखा भी रखा है कि जो ये क्या V2 और V4 के बीच में जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, V3। कैसे कलर की है, ग्रीन। याद कर लेना चीज़ें कौन से कलर की कौन सी होती है। आगे क्या है, V4 लेड नंबर 4, ये 5th इंटरकोस्टल में होगी, ये मिड क्लेविकुलर होगी, और कैसा कलर रहेगा, ब्लू रहेगा। V5 कैसी रहेगी, ऑरेंज कलर की रहेगी,
और ये कहाँ होगी, ये भी 5th में होगी, लेकिन ये एंटीरियर एक्सिलरी पे होगी। एंटीरियर एक्सिलरी मीन्स इस वाले रीजन में, एंटीरियर एक्सिलरी पे नीचे, ब्रेस्ट के जस्ट नीचे, ठीक है। एक V5 होगी, V6 होगी, जो पर्पल कलर की रहेगी, ये भी 5th इंटरकोस्टल स्पेस में रहेगी। ये मिड एक्सिलरी लाइन पे होगी, वो एंटीरियर होगी, मतलब एक्सिलरी की वो आगे रहेगी, और जो मिड एक्सिलरी होगी वो एक्सिलरी लाइन के मिड में रहेगी और पर्पल कलर की रहेगी। आपको इन 6 रोड के बारे में पता होना चाहिए, कैसे लेड को लगाते हैं। हम चलते हैं आगे। हमने पढ़ा कि 12 लेड है ECG प्लेसमेंट में। हमें पता होना चाहिए कि 2 प्रकार की हमारी क्या होती है, रोड होती हैं। एक रहेगी लिम्ब रोड, जो हमारे हाथों पे लगेगी, ठीक है, जो हमारी लेग पैरों पे लगेगी। एक होगी प्रीकॉर्डियल इलेक्ट्रोड, जिसको हम 6 पार्ट में डिवाइड कर, 6 इलेक्ट्रोड होती है जिसके अंदर, जिसको हम चेस्ट पे क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो वो जो लिम्ब इलेक्ट्रोड है, पहले हम उसको देख लेते हैं कि जो 4 इलेक्ट्रोड है जो लिम्ब पे लगा रखी है कौन कौन सी है। एक तो जो राइट पे लगेगी वो राइट, एक लगेगी राइट आर्म पे, एक लगेगी लेफ्ट आर्म पे, एक लगेगी राइट लेग पे और एक लगेगी लेफ्ट लेग पे। आपको पता होना चाहिए जो राइट आर्म पे लगती है वो होती है वाइट कलर की, जो लेफ्ट आर्म पे लगती है उसको वो होगी ब्लैक कलर की, जो लेफ्ट लेग पे लगेगी वो होगी रेड कलर की, और जो राइट लेग पे लगेगी वो होगी ग्रीन कलर की। कई बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम कलर को याद कर लेते हैं कि वाइट, ब्लैक, रेड, और हम इसको नहीं को बना लेते हैं, बॉक्स बनाते हैं ना ऐसे, जैसे राइट कह रहा हूँ वाइट, ब्लैक, इस कोने में रेड, इस कोने में ग्रीन, ऐसे बॉक्स बना लो। तो इसको याद रख सकते हो, अब इतना मुश्किल नहीं है। वाइट, ब्लैक, की वाइट है बीवी उसकी, जिसकी लेग्स में है ग्रीन सूट, ठीक है। क्या बनाया, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। 6 इलेक्ट्रोड पढ़ी है, 6 वायर आपको बता चुका हूँ। एक V1 होगी रेड कलर की, V2 होगी येलो कलर की, और V3 होगी ग्रीन कलर की, V4 होगी ब्लू, V5 होगी ऑरेंज, और V6 होगी पर्पल। तो हमारा टॉपिक यहीं तक का था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम ऊपर चलते हैं, और कैसे ECG निकल के आती है। वो इस फॉर्म में हमारी ECG के पेजेस होते हैं ग्राफ की फॉर्म में, और जैसे ECG हमारी क्या आएगी, निकल के आएगी। आपको यहाँ लिखा मिलेगा कि V1 है, V3 है, यहाँ पे लिख देंगे V4 है, V5 है। तो उस पर हर इलेक्ट्रोड अपनी एक्टिविटी दिखाता है, और उसके बारे में क्या करेगा वो बताएगा। यदि हमारी ECG के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो हम डिनोट करेगा, तो कोई चेस्ट पेन हो रखा है, हार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, या कोई डिजीनेस है, या फिर कोई भी चेकअप कराना की जो हमें क्या है रिक्वायरमेंट है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसको लास्ट तक जरूर देखें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।